त्रयोदश त्रयोदश 3 और 10 बराबर 13। पाठ 13 वीरो अभिमन्यु। इस पाठ में अभिमन्यु के रण कौशल, युद्ध आदि का वर्णन किया गया है, जो पांडवों के अर्जुन के पुत्र थे। महाभारतस्य युद्धम अष्टादश दिनानि यावत् प्रचलत। महाभारत का युद्ध अष्टादश 10 और 8 18 दिनानि माने दिनों तक, यावत माने लगातार, प्रचलित माने चला। अदौ कौरव पक्षे पितामह भीष्म सेनापति अभवत। अदौ माने पहले, कौरव पक्ष से पितामह भीष्म सेनापति अभवत माने हुए। 10 दिनानि सह युद्धम अकरोत्। 10 दिनानि माने दिनों तक, स माने वह, युद्धम माने युद्ध, अकरोत माने किया। ततः इसके बाद एकादशे 1 और 10 11वें दिन, दिवसे माने दिन, द्रोणाचार्य सेनापति अभवत। 11वें दिन द्रोणाचार्य सेनापति हुए। अर्थात 10 दिनों तक भीष्म पितामह कौरव पक्ष से सेनापति हुए और 11वें दिन द्रोणाचार्य सेनापति हुए। सह वह पंचदिनानि 5 दिनों तक सेनापति आसीत, 5 दिनों तक सेनापति थे। पंचदशे दिवसे 5 और 10 15वें दिन, सह माने वह, वीरगति प्राप्तवान, वीरगति को प्राप्त हो गए। तदंतर इसके बाद कर्ण दिन पर्यंत सेनापति अभवत। इसके बाद कर्ण 2 दिनों तक सेनापति हुए। तस्मिन् वीरगति प्राप्ते, उनके वीरगति प्राप्त हो जाने पर, अर्धदिनम आधे दिन, मातुल्य माने मामा, शल्य माने शल्य, युद्धम कृतवान युद्ध किया। शेषे दिवसार्धे, और शेष आधे दिन, भीम और दुर्योधन का गदा युद्धम गदा युद्ध अभवत माने हुआ। अस्य ऐतिहासिकस्य महायुद्धस्य त्रयोदशे दिने यदा द्रोणाचार्यः कौरवपक्षस्य सेनापतिः आसीत्। अस्य माने इस ऐतिहासिक महायुद्ध के त्रयोदश 3 और 10 13 दिने 13वें दिन, यदा माने जब, द्रोणाचार्य कौरव पक्ष के सेनापति आसीत्, सेनापति थे। तदा माने तब, दुर्योधन स्व माने अपने, विजय के लिए, द्रोणाचार्य से अतितराम माने होता है अत्यधिक अथवा बहुत, प्रार्थितवान प्रार्थना की। द्रोणाचार्य अकथयत, द्रोणाचार्य ने कहा। अर्थात जब 13वें दिन द्रोणाचार्य 11 से और 15 दिन तक द्रोणाचार्य सेनापति थे कौरव पक्ष से, तो 13वें दिन दुर्योधन अपनी विजय के लिए द्रोणाचार्य से अत्यधिक प्रार्थना करता है। तब द्रोणाचार्य कहते हैं, यदि अर्जुनम युद्धे कदाचित सन्निहितं न भवेत् तदा नूनं तव जयो भवेत् इति श्रुत्वा। कह रहे हैं, यदि द्रोणाचार्य कहते हैं, यदि अर्जुन युद्ध में कदाचित माने किसी कारण, सन्निहितम न भवेत उपस्थित न हो, तदा माने तब, नूनम माने निश्चय ही, जयो भवेत तब माने तुम्हारी विजय है। इति श्रुत्वा यह सुनकर, दुर्योधन पक्ष से संसप्तक नामक वीर अर्जुन को युद्ध से आयु अन्यत्र दूरम नीतवन्तः, दूर लेके चला जाता है। अयम एव अवसरम, अयम माने इस, एव ही, अवसरम माने अवसर की, इति मत्वा ऐसी इस अवसर की अभिलाषा रखने वाले, मत्वा माने मानने वाले, अर्थात ऐसा सोचने वाले,
द्रोणाचार्य द्रोणाचार्य चक्रव्यूहम चक्रव्यूह की रचितवान माने रचना की। अस्य भेदनम इसके भेदन की। पांडव पक्ष से को अब कोई भी अर्जुना अन्य अर्जुन के अलावा न अजनात नहीं जानता था। महाराज युधिष्ठिर अत्यंतम माने अत्यधिक उद्विग्नो अभवत अत्यंत व्याकुल होते हैं अर्थात उद्विग्न होते हैं। तदानीं उसी समय अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु युद्ध क्षेत्र में प्रतिष्ठतः उपस्थित होता है। अर्थात जिस समय चक्रव्यूह की रचना की जाती है उसी समय जब महाराज युधिष्ठिर अत्यंत व्याकुल हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं, तभी युद्ध क्षेत्र में अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु युद्ध क्षेत्र में उपस्थित होता है। यत सह चक्रव्यूह भेदनम विधिम अजनात वह चक्रव्यूह भेदन की विधि अजनात माने जानता है, किंतु चक्रव्यूह के द्वार पर अर्थात चक्रव्यूह के द्वार पर स्वपितृवसु अर्थात उसके पिता के वसवसु माने पिता के बहन के पति अर्थात उसके पति फूफा के पति अर्थात फूफा सिकंदर राज जयद्रथ युधिष्ठिर भीम सहदेव नकुल और ऊर्ध्वान अर्थात उसके फूफा सिकंदर राज जयद्रथ ने युधिष्ठिर भीम सहदेव और नकुल को चक्रव्यूह के द्वार पर ही अवरुद्धवान मतलब रोक लिया। अर्थात जब चक्रव्यूह की रचना होती है तो अभिमन्यु चक्रव्यूह तोड़ने के लिए प्रवेश करता है, लेकिन चक्रव्यूह के द्वार पर इनके पांडव पक्ष के अन्य जो धनुर्धारी योद्धा थे उनको जयद्रथ ने युधिष्ठिर भीम सहदेव और नकुल को द्वार पर ही रोक लेता है। अभिमन्यु एकाकी माने अकेले चक्रव्यूह के बीच में प्रविश्य माने प्रवेश कर अत्यंत पराक्रम के साथ युद्धम कृत्वा युद्ध करता है। अब बहुन वीरानाम हतवान और बहुत से वीरों की हतवान माने मार डालता। हाधिक धिक्कार है। अंत में द्रोण कृपाचार्य कर्ण अश्वत्थामा और बृहद्बल कृतवर्मा जयद्रथ ने सात योद्धाधारी समूल रूप से मिलकर अभिमन्यु निहस्त्र कृतवा। अंत में द्रोण कृपण कर्ण अश्वत्थामा बृहद्बल कृतवर्मा जयद्रथ सप्त माने सात योद्धा समूल रूप से मिलकर अभिमन्यु को निशस्त्र माने बिना शस्त्र के कृत्वा एकानिमहत्वंता एक साथ मिलकर हत्या कर देते हैं। अभिमन्यु वीरगति लब्ध्वा माने को प्राप्त कर अमर हो जाता है।